कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणश्यत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। सभी को राधे राधे, सभी का वेलकम है। मेरी इस प्यारी सी डिवाइन फैमिली में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें और वीडियो को भी लाइक कर दें और अपनी एनर्जी को यहाँ पे एक्सचेंज कर दें, क्योंकि यहाँ पे जो रीडिंग होने जा रही है सिर्फ आपके लिए होने जा रही है। आज का इस रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट, बिल्कुल खास रीडिंग है। आज हम जानेंगे आपके पर्सन आपको लेकर नेक्स्ट कदम कौन सा उठाने वाले हैं। आगे चल के आपके लिए वो क्या कदम उठा सकते हैं आपको लेकर के, इसी पर जी रीडिंग होने जा रही है। रीडिंग को लास्ट तक देखें, एंड तक ज़रूर से देखें। और आपको बता दूं, जो भी जी रीडिंग होती है यहाँ पे कलेक्टिव होती है, जनरल रीडिंग होती है। जितनी आपके साथ रेजोनेट करी बस आपको उतनी एनर्जी लेनी है, बाकी की एनर्जी दूसरों के लिए जाने दें। रीडिंग किन की हो सकती है? जो अलग अलग पार्टियाँ हैं, जो मैरिड कपल हैं, जो अनमैरिड हैं, जीएफ हैं, वीएफ हैं, जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, जो सेपरेशन में है, जो नो कॉन्टैक्ट में है। और छोटा बड़ा इस रीडिंग को सभी जेंडर के लोगों के लिए रीडिंग होती है। छोटा बड़ा इस रीडिंग को कोई भी देख सकता है और ये रीडिंग किसी के लिए भी देखी जा सकती है। और टेम्पलेट रीडिंग होती है, मैं भी जब भी आप इसे देखेंगे तो आपके साथ रेजोनेट जरूर से करेगा। तो फटाफट से रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम ईश्वर से प्रार्थना कर लेते हैं। यहाँ पे आपकी जो नज़र टोक आपको लगी है उसे रिमूव करते हुए यहाँ पे हर हर महादेव, हर हर महादेव। अगर आपको ईविल आई किसी ने लगाई है, नज़र टोक लगाई है, तो ईश्वर करे कि बैकफायर हो जाए, आपकी बॉडी से जो भी नकारात्मक ऊर्जा है वो रिमूव हो जाए। समा बॉडी, सारी बॉडी से आपके नकारात्मक ऊर्जा रिमूव हो जाए। हर हर महादेव, जय मां काली, जय शिव शंभो। किसी ने ईविल स्पेल किया है आप पर, तो कोई स्पेल किया है, कोई ब्लैक मैजिक है, तो वो भी आपकी बॉडी से निकल जाए। आपकी लाइफ से नकारात्मक ऊर्जा सारी की सारी रिमूव हो जाए। हर हर महादेव, जय मां काली, हर हर महादेव, जय शिव शंभो। और यहाँ पे सभी राशियाँ एक प्रिक मिथुन कर्क सिंह कन्या तुला वृश्चिक धनु मकर कुंभार मीन राशि। हर हर महादेव, यूनिवर्स गाइड करें। कमेंट बॉक्स में जय माँ काली हर हर महादेव जरूर से लिखें। और अगर आपको किसी के लिए रीडिंग देखनी, जिसके लिए भी आपको रीडिंग देखनी में भी ठीक है, और आप अपने पर्सन का नाम लेके रीडिंग को देख सकते हैं, ठीक है। अगर किसी और के लिए देखनी तो उस व्यक्ति का नाम लेके आप रीडिंग को देख सकते हैं। हर हर महादेव। ये आपके पर्सन आपके लिए नेक्स्ट कदम क्या उठाने वाले हैं, आने वाले टाइम में आपके लिए क्या वो नेक्स्ट एक्शन इनका क्या होगा आपको लेकर। हर हर महादेव, हर हर महादेव। ये गाइड करें, डिवाइन गाइड करें। जो भी व्यूअर मुझे देख रहे हैं, जिन्होंने लाइक किया है, सब्सक्राइब किया है, इनके पर्सन कौन सा नेक्स्ट कदम उठाने वाले हैं, जिन्होंने गाइड करें। हर हर हे माता रानी, गाइड करें मुझे कौन सा नेक्स्ट कदम उठाने वाले हैं, आगे चल के क्या वो एक्शन ले सकते हैं, जिन्होंने गाइड करें, डिवाइन गाइड करें। हर हर। 8 एपिसोड, द फूल, 3 ऑफ कप्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, जजमेंट, नाइट ऑफ सोर्ड, द डेविल, पेज ऑफ कप्स, नाइन ऑफ वॉन्ड, 8 ऑफ कप्स, 2 of Pentacles, the High Princess, the Temperance, 9 of Swords। और बॉटम डेक में आया है 7 ऑफ वॉन्ड।
और जहाँ पे नंबर है सबसे फर्स्ट नंबर है 8 नंबर, और ये 8 नंबर शनि महाराज जी का है, ठीक है। और 3 नंबर आया है, और 0 नंबर है, 11 नंबर है, 3 नंबर है, 20 नंबर है, 12 नंबर है, 15 नंबर है, 11 नंबर, 9 नंबर, 8 नंबर, और 2 नंबर है, और 2 नंबर है, और 40 नंबर है, और 9 नंबर है। और ये नंबर जो है जो आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, या फिर आपके पर्सन की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। कोई लकी नंबर हो सकता है, कोई मैरिज एनिवर्सरी का नंबर हो सकता है आपकी, ठीक है। लाइफ से जुड़ा हुआ कोई ये नंबर हो सकते हैं। और ख़ास एनर्जी है मिथुन राशि की, कर्क राशि, मेष राशि, सिंह राशि, धनु राशि, विषम राशि और मिथुन राशि। और एनर्जी है मकर राशि की, और साथ में है कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, धनु राशि, मीन राशि और मकर राशि, धनु राशि। ये कुछ राशियां हैं जो आपकी राशि हो सकती है, आपके पर्सन की, कोई थर्ड पार्टी की, यानी कि आपके और आपके पर्सन की राशि जहाँ पे लग रही है। किसी थर्ड पार्टी की भी एनर्जी हो सकती है यहाँ पे, एनर्जी होती है, यस ठीक है। जैसे कर्क राशि मैंने बोला, ठीक है। तो कर्क राशि की एनर्जी बिल्कुल खास है, सिंह राशि खास है, मेष, धनु, ये बिल्कुल खास एनर्जी है यहाँ पे। देखिए 8 नंबर है शनि महाराज जी का। देखिए यहाँ पे आपके पर्सन ना आपके लिए कोई एक्शन तो लेना चाहते हैं जी, व्यक्ति जो भी इंसान है। पहले मैं इस इंसान की कुछ कमज़ोरी आपको बता दूं कि जी जो भी व्यक्ति है जी ना काफ़ी लंबे समय से स्टक हुआ पड़ा है, यानी कि आपके लिए कोई एक्शन ले नहीं रहा है। जी व्यक्ति के हाथ बंधे हुए हैं पीछे, सीधी सी बात है जी, आपके लिए कुछ नहीं किया है इस व्यक्ति ने। शायद करना चाहता है लेकिन कर नहीं पा रहा है, क्योंकि स्टक है बिल्कुल, यानी कि इसने बहुत सारी गलतियां की हैं। क्योंकि ये कार्ड बताता है कि इसने बहुत सारी गलतियां की है, इस कारण ये इंसान आपके लिए कोई फैसला नहीं ले पा रहा है, ठीक है। ये जो फर्स्ट कार्ड की एनर्जी आई है 8 नंबर की, ठीक है, यानी कि कोई है जो पीछे जो इसको नचा रहा है। कोई ऐसा व्यक्ति, जैसे कहते हैं ना कि सामने होते हुए भी सब कुछ नज़र तो आ रहा है, दिख रहा है सब कुछ इस व्यक्ति को, ठीक है, लेकिन मजबूर है, कुछ मजबूरियां हैं, जैसे इस व्यक्ति को किसी ने मजबूर कर दिया है, ठीक है। क्योंकि जो आप इसको दिखाना चाह रहे हैं, जो चीज़ आप इसको बताना चाह रहे हैं, वो कहीं ना कहीं जो इग्नोर कर रहा है, उसको देख नहीं पा रहा है। इसलिए इसने बहुत सारी गलतियां की हैं, ठीक है। जैसे गलती करना, माफ़ी मांगना, फिर से वही गलती दोहराना, ठीक है। तो ये सच्चाई को देखना नहीं चाहता। जो सच आप इसको दिखाना चाह रहे हैं, आपने अपने लिए जो कुछ इसके लिए कुछ क्लैरिटी मांगी है, ठीक है, मैं भी आपके लिए अपने लिए आपने कुछ अगर इस व्यक्ति से कुछ मांगा भी है, अगर कुछ आप इससे उम्मीद भी की है, तो ये आपके लिए कुछ कर नहीं पाया है। अगर आपने कुछ चाह भी है, यानी टोटली एनर्जी जहाँ पे है कि इस व्यक्ति ने शायद आपके लिए कभी कुछ किया नहीं है, ठीक है। हो सकता है कि पास में इसने कुछ किया हो आपके लिए, लेकिन यहाँ पे एनर्जी आई है कि इसने शायद कुछ नहीं किया है और ये कुछ कर नहीं पा रहा है। इसके पीछे रीज़न है, वजह है, क्योंकि नकारात्मक ऊर्जा है यहाँ पे, नेगेटिव सोच है इसकी, जो इसको आगे नहीं बढ़ने देती, आपके लिए कदम नहीं उठाने देती, आपके लिए कुछ कर ना पाना, आपको लेकर नेगेटिव सोच है, ठीक है ना। जो मैंने कहा है कि ये व्यक्ति आपको समझ नहीं पा रहा है, आपको देख नहीं पा रहा है, आपको सुन नहीं पा रहा है, यानी कि आपको इग्नोर करना। क्योंकि देखिए यहाँ पे कितने सारे पीछे खड़े लोग हैं, इस व्यक्ति को स्टक कर रहे हैं, क्योंकि इसको सच नहीं पता है कि सच्चाई कुछ और ही है। तो सच्चाई कुछ और ही है। जो सच्चाई आप इसको दिखाना चाह रहे हैं, जो चीज़ आप इसे दिखाना चाहते हैं, वो चीज़ ये नहीं देख पा रहा है। जो आप इसे बताना चाहते हैं वो नहीं सुन पा रहा है। सच को ना देखना और नेगेटिव सोचना, ये खुद को ना फंसा हुआ महसूस कर रहा है। जो फर्स्ट कार्ड इसका आ रहा है, ये आपके बारे में सोचता तो ज़रूर है, लेकिन नकारात्मक ऊर्जा के कारण, ठीक है, प्रतिबंध है, क्योंकि ये पीड़ित है व्यक्ति, नकारात्मक ऊर्जा से पीड़ित है। ब्लैक मैजिक के कारण ये इंसान स्टक है। सच को ना देख पाना, आपको ना देख पाना, आपकी ओर ध्यान ना दे पाना, आपकी बात ना सुन पाना। और शनि महाराज की एनर्जी, यानी कि ये कुछ कार्मिक चीज़ों से घिरा हुआ है, कार्मिक लोगों से घिरा हुआ है, या कोई कार्मिक लेसन ये व्यक्ति पूरा कर रहा है कहीं ना कहीं अपना, ठीक है। 8 नंबर है यहाँ पे, ठीक है। तो ये स्टक है बिल्कुल, जैसे इसके कर्मों की इसको मार पड़ रही हो, ठीक है।
और जो नेगेटिव चीज़ को छोड़ेगा तभी आगे बढ़ेगा ना। और इसीलिए जो व्यक्ति फंसा हुआ है, यानी कि खुद के लगाए हुए प्रतिबंध, अगर इसकी हालत ऐसी है भी है तो इसने खुद ही इस इंसान ने अपनी ये हालत बनाई है। जो भी जो व्यक्ति है जो सच को नहीं देख पा रहा है और बस मूर्खों जैसे चल रहा है, मूर्खों जैसे चल रहा है, मूर्खता भरे काम कर रहा है, मूर्खों जैसी गलतियां करना। और आपके लिए अगर ये एक्शन कुछ लेता भी है, अगर कुछ करने भी जाता है, गलत ही हो जाता है, उल्ट ही हो जाता है। देखिए यहाँ पे ये व्यक्ति है, आगे बढ़ रहा है, कदम उठा रहा है, लेकिन गलतियां कर रहा है। देखिए यहाँ पे आप इसको कोई रोक रहा है, कोई वफादार है, क्योंकि ये डॉगी है, इसको रोक रहा है। ये कितना वफादार है ना, इसीलिए इसको रोक रहा है। आपकी वफादारी इसको रोक रही है, लेकिन फिर भी ये गलतियों पे गलतियां कर रहा है और आपके लिए कदम नहीं उठा रहा है। बस मूर्खों जैसे देखिए मुंह उठाया हुआ है और आगे बढ़ रहा है। इसको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कर क्या रहा हूँ। ठीक है, तो जी अपनी ही खुशी के लिए अपने प्रतिबंध लगाए हुए, जहाँ कुछ थर्ड पार्टी के लोग, कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी बात सुनता है जी, अपनी मौज मस्ती करना, अपने बारे में सोचना, सेलिब्रेशन कर रहा है। ठीक है, जहाँ पे कुछ लोग सेलिब्रेशन कर रहे हैं। ठीक है, कुछ ऐसे लोगों के साथ हो सकते हैं, इनकी एंजॉयमेंट हो सकती है, जिसको ये अपनी खुशी समझते हैं कि मेरी खुशियाँ इनके साथ है, मैं इनके साथ अपनी खुशियाँ बांटूँ। ठीक है, आपके साथ खुशी कोई ना बांटना। ठीक है, जैसे ही आपके लिए जो व्यक्ति कोई कदम उठाने जाता है, ऐसे रुक करके सोचता है कि मैं आपके लिए कुछ करूं या ना करूं। ये व्यक्ति नेक्स्ट कदम मुझे जहाँ पे ये उठाता हुआ दिख रहा है यहाँ पे, कि ये व्यक्ति ना ये मूर्खता भरी गलतियां छोड़ना चाहता है। जी आपके साथ नई शुरुआत भी कर सकता है। ठीक है, तो जी आपको न्याय देने के बारे में सोचता है। ठीक है, इसे मालूम है कि मैंने गलतियां की, यानी कि ये व्यक्ति उसको सुधारना चाहता है। जी अपनी बात कहना चाहता है आपसे और आपकी बात सुनना चाहता है। जी आपके लिए नेक्स्ट कदम उठा सकता है, जी सोच रहा है उसके बारे में। ठीक है, जहाँ पे जी आपको अपने दिल की जो भी चीज़ें इसकी लाइफ में हो रही हैं, मे बी कोई थर्ड पार्टी प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, कुछ बुरे लोग जब बुरी आते हैं, कुछ चीज़ें हैं। ठीक है, जहाँ पे यानी कि देखिए जो भी नेगेटिविटी है इसकी दिमाग में, अगर किसी ने स्टक भी किया है, कोई स्पेल भी किया है, ठीक है, उसके बारे में इस व्यक्ति को कहीं ना कहीं एहसास भी है। इसने देख कर अनदेखा करना, जानकर अनजाना बनना। ठीक है, यानी कि जो नेक्स्ट कदम उठा सकता है, जो कोई थर्ड पार्टी को इग्नोर कर रहा है जी, धीरे धीरे जी थर्ड पार्टी को, और थर्ड पार्टी के चुंगल से कहीं ना कहीं छूटने की कोशिश कर रहा है जी पूरी। लेकिन कुछ गलत आते हैं, कुछ गलत चीज़ें, कुछ गलत लोग इसको वहीं पे स्टक कर रहे हैं, जैसे इसके भाग्य पर इसका निरंतर ना हो। देखिए यहाँ पे जी हाथ में फूल पकड़े हुए, जितने इमोशनली है व्यक्ति, इतने हाव भाव हैं इसके। देखिए कितना हाथ में पकड़ा हुआ कप्स, जे आपसे बात करना चाह रहे हैं। यानी कि जे व्यक्ति आपसे बात कर सकता है, कॉल मैसेज कर सकता है अगर आपका नो कॉन्टैक्ट है तो। और जी मुझे दिख भी रहा है कि आपका नो कॉन्टैक्ट है, सेपरेशन है, कहीं ना कहीं गलतियों के कारण ये आपको फेस नहीं कर रहा है व्यक्ति। और यहाँ पे आया है कि जे इसने कुछ बात तो जी करना चाहता है, लेकिन यहाँ पे ये सरेंडर भी कर रहा है साथ में। यानी कि बहुत है, मैं अब और नहीं लड़ सकता और नहीं कर सकता। ठीक है, बहुत बर्डन महसूस कर रहे हैं जी किसी चीज़ को लेके। ठीक है, यानी कि ईश्वर के भरोसे छोड़ रहा है सब कुछ ये व्यक्ति। लेकिन जो व्यक्ति नेक्स्ट कदम उठा रहा है जहाँ पे, यानी कि जब आपके नई शुरुआत कर सकता है, और जी आपकी बात सुनने के बारे में सोच रहा है। ठीक है, यानी कि जो व्यक्ति के दिमाग में आ रहा है कि आपका अगर आपने कॉल मैसेज नहीं किया है, कोई बात नहीं हो रही है आपके बीच में, तो जो व्यक्ति आपको कॉल मैसेज भी कर सकता है। यानी कि जो व्यक्ति आपकी बात सुनने के लिए रेडी है और आपकी बात सुनेगा बहुत जल्द। ये व्यक्ति जो भी इंसान है, मुझे आपका इनके साथ नो कॉन्टैक्ट ज़्यादा लग रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि ये व्यक्ति ने बहुत सारी चीज़ें अधूरी छोड़ी हैं, बहुत सारी बातें अधूरी छोड़ी इसने, जैसे अधूरे रिश्ते, अधूरी नौकरी, अधूरा कैरियर, कोई घर, कोई चीज़ें ऐसी अधूरी छोड़ दी। यानी कि इस व्यक्ति ने वापसी के बारे में अब ये इंसान सोच रहा है। यानी कि ये दूर चला गया था जी व्यक्ति, जब ये नेक्स्ट कदम आपके लिए वापसी के लिए उठा सकता है। इस व्यक्ति का कमबैक आपकी लाइफ में हो सकता है, पूरे चांसेस है यहाँ पे, क्योंकि अब जाकर इसको एहसास हुआ है। ठीक है, इसके लिए यानी कि बहुत सारी चीज़ों में ये जगल भी कर रहा है। देखिए आपके लिए जगल करता हुआ मुझे दिख रहा है। ठीक है, तो जगल करना, बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहा है चीज़ों में, हर चीज़ में देखने की कोशिश कर रहा है ये व्यक्ति कि मैं देखूं समझूं। ठीक है, यहाँ पे ये एनर्जी साफ है कि इस व्यक्ति की नकारात्मक सोच है, नेगेटिव सोच है जी, आपके बारे में नेगेटिव चीज़ें सोच रहा है। ठीक है, और जी आपकी प्योरिटी के बारे में सोचता है। ठीक है, और जी आपकी प्योरिटी के बारे में सोचता है।
और जी आपसे कहीं ना कहीं आप जो शांत बैठे हो, कहीं ना कहीं आप कुछ बोल नहीं रहे हो, शायद आप बात नहीं कर रहे हो, शायद आप रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हो, तो आपका मौन रहना इनको पसंद नहीं है। आप ऐसे मौन बैठे हो, शायद आप कुछ कह नहीं रहे हो, कुछ बोल नहीं रहे हो, तो आपका इनको मौन रहना पसंद नहीं है। और ये सोच रहे व्यक्ति जे कि आप इतने शांत क्यों हैं। ठीक है, इसे लग रहा है कि सभी तो हैं, सब कुछ है मेरे पास, ठीक है, चीज़ें हैं मेरी, चीज़ें लाइफ में सही हो रही हैं, तो मुझे क्या ज़रूरत है। लेकिन अब इसे समझ में आ गया और ये सोच रहा है शायद आपकी लाइफ में कोई और नए रिश्ते जुड़ गए हैं शायद, ये ठीक है, ऐसी चीज़ भी सोच रहा है जी, ये चीज़ भी सोचता है कि शायद आपकी लाइफ में कोई और आ गया है। ठीक है, ये चीज़ भी ये व्यक्ति सोचता है कि शायद आपकी लाइफ में किसी की इन्वॉल्वमेंट है, किसी और व्यक्ति की, यानी कि आप पर शक करना। शायद इनको थोड़ा एहसास हो चुका है कि आप कहीं और भाग रहे हो, शायद आप कहीं और जा रहे हो, शायद आपका ध्यान भटक रहा है, शायद आपकी लाइफ में कोई और इंसान आ गया है। ठीक है, तो ये व्यक्ति जो भी है, ठीक है, गहराई से आपके बारे में सोच रहा है, जो भी ये व्यक्ति, क्योंकि जहाँ पे इनकी गहराई यहाँ से इस कार्ड से पता चलती है कि ये व्यक्ति बहुत ही गहराई से आपके बारे में सोच रहा है और इसको एहसास हो गया है कि कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में किसी और की इन्वॉल्वमेंट कहीं ना कहीं, क्योंकि आप मुझ पर ध्यान नहीं दे रहे हो, आप कहीं ना कहीं अब अपनी मस्ती में, भाई आप क्यों इग्नोर कर रहे हो इसको। ठीक है, यहाँ पे आप तो इग्नोर ही कर रहे हो, यहाँ पे आपको खुश देख रहा है, ऐसे लग रहा है शायद आपके मेरे बगैर आप खुश हो। तो अब इस इंसान को थोड़ी अकल आ रही है धीरे धीरे कि मैं यहाँ पे इस पर ध्यान नहीं दे रहा था, कि मैंने जो गलतियाँ की है, ठीक है, तो मुझे एहसास है, यानी कि जे इंसान अब वापस आपकी लाइफ में एंट्री ले सकता है, कॉल मैसेज कर सकता है अगर नो कॉन्टैक्ट है तो। ठीक है, नो कॉन्टैक्ट 100 से है कुछ लोगों का, 100 से कुछ लोगों का नहीं है, कुछ लोगों का टोटली नो कॉन्टैक्ट है, यानी कि टोटली आपके पर्सन का नो कॉन्टैक्ट बहुत लंबे समय से, कुछ का हाल फिलहाल है, कुछ लंबे समय से है। ठीक है, कुछ सेपरेशन में जहाँ पे देख रही हूँ यहाँ पे, देखिए यहाँ पे ये व्यक्ति कैसे मुँह छिपाए हुए है, क्योंकि इसको अपनी गलतियों का एहसास है और इसे लग रहा है कि मुझसे ही कहीं ना कहीं गलती हुई है। अगर आप इनको इग्नोर कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, कुछ कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं गलती मेरी ही है। ठीक है, तो ये व्यक्ति आपके लिए नेक्स्ट कदम उठा रहे हैं, आपको अच्छा बनाने के लिए, खुद को देखिए जगल कर रहा है ये व्यक्ति। ठीक है, और आपसे दिल की बात ये करना चाह रहे हैं और आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाह रहे हैं, अपनी मूर्खता, अपनी गलतियों को छोड़ के। जी आपसे मौका मांग सकते हैं कि नया मौका, कि मुझे भाई मौका दे दो, एक मैं अपने आप को सुधार लूँगा, जो सुधार लूँगी। ठीक है, मे भी अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो ऊपर दिए नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज करके आप अपनी रीडिंग बुक करवा सकते हैं। कॉल नहीं करनी है आपको, कॉल हम बिल्कुल नहीं उठाते हैं, ओनली फॉर मैसेज करना है आपको और व्हाट्सएप मैसेज करना है। हर हर महादेव। और कमेंट बॉक्स में जय माँ काली, हर हर महादेव, जय लड्डू गोपाल, जय बालाजी महाराज, वाहिगुरु जी, आप अपने जिस भी धर्म से हैं आप मेंशन कर सकते हैं, अल्लाह गॉड वाहिगुरु लिख के। ठीक है, तो जी व्यक्ति को बहुत अफसोस है कि मेरी कुछ गलतियों के कारण आप इतना चेंज हुए, आप इतना बदल गए। ठीक है, तो मैं ही इसका जिम्मेदार हूँ कि नकारात्मक ऊर्जा के कारण ये व्यक्ति अपने भाग्य को कोस रहा है, यानी कि ये व्यक्ति आपके पास आना चाह रहे हैं, यानी कि ये अटका हुआ है और ये वो चीज़ को खोलना चाहता है, निकलना चाह रहा है, जो जी बंधन है ये तोड़ना चाहता है, जो भी जहाँ पे प्रतिबंध इसने खुद ही अपने लगाए हैं। ठीक है, यानी कि इसकी खुद की गलतियों के कारण ये सारी चीज़ें गड़बड़ हुई हैं, जो भी इसने गड़बड़ की है। ठीक है, मैं भी यानी कि ये नकारात्मक ऊर्जा से, नेगेटिव सोच से बहुत परेशान है, कुछ ईगो, कुछ गुस्सा, कुछ नेगेटिविटी। ठीक है, तो यहाँ पे पास्ट में जो कुछ भी हुआ है उसको लेके देखिए अपने पास्ट में फंसा हुआ है, उस चीज़ के बारे में सोच रहा है कि मुझसे गलती कहाँ पर हुई है, तो मैं उसे सुधारना चाहता हूँ। ठीक है, तो ये एक नया मौका ढूंढ रहा है आपसे, जी व्यक्ति है, और ये नया मौका आपको दे सकते हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं बहुत ज़्यादा और आपकी हेल्प भी ये व्यक्ति करना चाह रहा है कहीं ना कहीं।
यानी कि जो व्यक्ति आपको कोई ऑफ़र दे सकता है, क्योंकि यहाँ पे जी मुझे सारी चीज़ों को बुला के, कुछ चीज़ों को बुलाकर जी आपको ऑफ़र देता हुआ दिख रहा है। ये व्यक्ति आपके कॉन्टैक्ट में आकर के आपको कोई ऑफ़र दे सकता है, यानी कि जो आप कब से मनवाना चाहते थे, भाई इससे कोई बात मनवाना चाह रहे थे, हो सकता है ये बात व्यक्ति वो बात मान ले। हाँ, इस व्यक्ति का ना कुछ फोकस नहीं है, बिल्कुल ध्यान हटा हुआ इस व्यक्ति का, यानी कि जो व्यक्ति वापस लौटना चाह रहा है, ठीक है, वापसी करना चाह रहा है आपकी लाइफ में, एंट्री लेना चाह रहा है जी व्यक्ति, लेकिन इसका ध्यान नहीं है, इसका ध्यान बिल्कुल भटका हुआ है, फोकस नहीं है, यानी कि एक ही टाइम पे कितने सारे ये काम कर रहा है, एक ही टाइम पे अलग अलग काम करना। यानी कि जो व्यक्ति आपको लेके ना, भविष्य को लेके, आपको लेके, कैरियर को लेके अपना नेक्स्ट कदम उठा सकता है आपके लिए, ठीक है। और ये जो डबल माइंड है, देखिए जहाँ पे भी है जी इंसान कोशिश बहुत कर रहा है रिश्ता निभाने की, आपके रिश्ते में आने के लिए सोच रहा है आपके बारे में, लेकिन क्या कुछ नेगेटिविटी इसका पीछा नहीं छोड़ रही है, ठीक है। डबल माइंड हो जाता है इस व्यक्ति का, जब भी आपकी बारी आती है तो जी डबल माइंड करके बैठ जाता है। यानी कि ये व्यक्ति आपके रिश्ते में वापस आना चाहता है, आपसे वो जो वादा किया, जो भी चीज़ें हैं इसकी लाइफ में, ठीक है, तो आपके साथ वो पूरा करना चाहता है आपके लिए, ठीक है। और जहाँ पे जो आपको कप्स दे रहे हैं, आप इनके हाथ में देखिए कप्स पकड़ा हुआ है, यानी कि कुछ लोगों से ब्रेकअप कर सकते हैं, लेकिन आपसे पैचअप के बारे में जी व्यक्ति सोच सकते हैं, ठीक है। यानी कि कुछ चीज़ें छोड़नी पड़ेगी, लेकिन बीच में क्या आ रहा है, कुछ ईगो इसकी व्यक्ति की आ रही है, जैसे कि मैंने कहा कि कुछ ईगो इस व्यक्ति को आगे नहीं बढ़ने दे रही है, अपनी ही चीज़ों से परेशान है जी, यानी कि जो इसने गलतियां की हैं उसी को लेकर सुधारना चाह रहा है, ठीक है। ये व्यक्ति देखिए यहाँ पे भी है कि कुछ नेगेटिविटी है, और इस व्यक्ति को आपकी तरफ आने से रोका जा रहा है, यानी कि ये व्यक्ति को रोक रहे हैं लोग, एक नहीं है, बहुत सारे लोग हैं जो इस व्यक्ति को रोक रहे हैं आपकी तरफ आने से। कोई फीमेल्स है, ठीक है, उसके कारण कुछ अपने इमोशनल देखिए यहाँ पे कंट्रोल करके बैठा हुआ है, और आपके लिए कोई फैसला लेना चाहता है, स्ट्रिक्टली कोई कदम उठाना चाह रहे हैं ये व्यक्ति, ठीक है। और यहाँ पे ब्रेकन हार्ट भी है, हो सकता है इस पर्सन ने कुछ दुख दर्द चोट आपको वास्तव में कुछ पास्ट में कुछ पहुँचाई हो, ठीक है, दिल तोड़ा हो, इसी कारण ये व्यक्ति थोड़े यहाँ पे आपको फेस नहीं कर रहे हैं, ठीक है, और सच को नहीं देख पा रहे हैं जी। जो भी इंसान है आपको सच नहीं दिखा पा रहे, ना देख पा रहे, ना खुद, ठीक है, आपको बता पा रहे हैं, क्योंकि इसके हाथ में कुछ है ही नहीं। देखिए यहाँ पे हाथ बंधे हुए हैं, ये चाहकर भी आपके लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कुछ नेगेटिविटी है। देखिए ये चीज़ इसका दिल तोड़ती है कि आपके हक के अधिकार इसने किसी और को दिए, ये चीज़ इसका, ये बातें इसका दिल तोड़ती हैं, क्योंकि जो व्यक्ति आपकी तरफ आना चाह रहा है, जो भी जी इंसान है, गाइड करें, डिवाइन गाइड करें, क्या कदम उठा सकता है जो व्यक्ति और आपके लिए। हर हर देखिए ये आपको लेके क्या कदम उठा सकता है। ये देखिए आपसे व्यक्ति दूर है, आपसे दूरियां हैं, तो ये दूरियों को मिटाना चाह रहे हैं जी व्यक्ति, ठीक है। और जी आपकी फाइनेंशियली कोई हेल्प करना चाह रहा है जी व्यक्ति, यानी कि जी आपकी सहायता करना चाह रहा है जी, आपके लिए कदम उठा सकते हैं। अगर जी आपसे दूर हैं तो इमोशनली आपके लिए कोई बहुत जल्द जी व्यक्ति कदम उठाएंगे। ये क्या कदम उठा सकते हैं, कि आपको कांटेक्ट करेंगे, आपसे बात करेंगे, ठीक है, अपने दिल की जो भी बात है, जो भी बातें आपकी वजह से, जो भी चीज़ें इसके कारण हुई हैं, जो गलतियां हुई हैं, उसको सुधारेंगे जब व्यक्ति। इनको लगता है कि शायद आपकी लाइफ में कोई और आ चुका है, ठीक है। देखिए ये व्यक्ति ने जो धोखा दिया है, जो चीटिंग की है, उसको जो व्यक्ति, जो भी बातें हुई हैं, ठीक है, आप दोनों के बीच में जो चीटिंग की है, जो भी हुआ है, देखिए आपके साथ ये बिल्कुल आपको इंसाफ देना चाह रहे हैं, यानी कि जी आपके साथ जस्टिस करना चाह रहा है जी व्यक्ति। और अब हम लेते हैं एक एंजल नंबर, देखते हैं कि आपके लिए एंजल नंबर कौन सा आना चाह रहा है।
ओके, देखिए यहाँ पे 111 का इंजन नंबर है। ये 111 का इंजन नंबर कह रहा है कि आपके जीवन में कोई नई शुरुआत का संकेत हो सकता है, आपके जीवन में सुख समृद्धि बढ़ने का संकेत हो सकता है, और आपके जीवन में नए काम और नए रिश्ते की शुरुआत का संकेत हो सकता है, और आपको अपने अतीत को पीछे छोड़कर आगे बढ़ने को प्रोत्साहित करता है 111 का इंजन नंबर। और देखिए यहाँ पे आपके जीवन में और आपके रिश्ते में कोई नई शुरुआत हो सकती है, यानी कि ये जो एनर्जी है जहाँ पे बिल्कुल ठीक आई है कि ये इंसान आपके लिए कदम उठा रहा है, जो किसी ने पास्ट में गलतियाँ की उसको सुधारना चाह रहा है ये व्यक्ति, ठीक है। देखिए ये व्यक्ति आपके लिए कोई बहुत बड़ा कदम उठा सकता है, यानी कि ये व्यक्ति आपके साथ एक नई शुरुआत चाह रहा है। जो भी ये इंसान है, फिर से ये आपके साथ शुरुआत करना चाह रहा है जी, जो भी इंसान है, ठीक है। लेकिन कुछ चीज़ें हैं, कुछ नकारात्मक ऊर्जा है, कुछ चीज़ें हैं, कोई थर्ड पार्टी है, ठीक है। जो देखिए यहाँ पे ये कार्ड भी आया है साथ में कि थर्ड पार्टी है जो इस पर ब्लैक मैजिक करके इस व्यक्ति को सही रास्ता देखने नहीं देती है, यानी कि बांध के रख रही है इसको, सच को ना देख पाना। यानी कि ये इंसान आपके लिए कदम तो उठाना चाह रहा है, ठीक है, शुरुआत करना चाह रहा है आपके साथ, लेकिन यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी है जो इस पर स्पेल करती है और इसको बिल्कुल रोका जाता है आपकी तरफ आने से, आपकी बात ना सुनने से, ठीक है। तो ये व्यक्ति नकारात्मक ऊर्जा से पीछा छुड़ाना चाह रहा है, ठीक है। यानी कि इसकी नेगेटिविटी जो है वो इसकी खुद की फैलाई हुई नहीं है, यानी कि किसी और इंसान की नेगेटिविटी फैलाई हुई है। यानी कि एक तो जो नेगेटिव चीज़ें बहुत ज़्यादा सोचता है, जो इसीलिए सोचता है, यानी कि कोई नेगेटिविटी है जो इसको सोचने पर मजबूर करती है, ठीक है। कुछ नेगेटिव लोग हो सकते हैं इसके आसपास जो इसका माइंड चेंज कर देते हैं, ठीक है। जैसे जी आपके लिए शुरुआत के लिए कदम उठाने जाता है तो इसको ऐसे मजबूर कर दिया जाता है, बांध दिया जाता है, यानी कि ये व्यक्ति सच को ना देख पाए। अब हम लेते हैं एक डिवाइन मैसेज, देखते हैं कि डिवाइन मैसेज आपके लिए क्या है। यहाँ पे नीलकंठ महाराज जी हैं। नीलकंठ महाराज यानी कि भोले शंकर आपके लिए आशीर्वाद है कि आपकी लाइफ में कुछ ऐसा कार्य है जो आप पूरा कर लेंगे, आपके जीवन में सब कुछ शुभ होगा। ये विश्वास है कि किसी तरह से चीज़ें बेहतर हो जाएंगी और अंत में सब कुछ ठीक हो जाएगा। यानी कि आपके पर्सन और आपके बीच में जो भी नेगेटिविटी है, जो भी चीज़ें हैं, वो बिल्कुल सही हो जाएंगी, क्योंकि ये व्यक्ति आपकी लाइफ में फिर से नई शुरुआत करने जा रहा है। क्योंकि इसके हाथ में देखिए फूल पकड़े हुए हैं, इसने गलतियाँ की है, लेकिन गलतियों के साथ भी अपने आप को आपको सरेंडर कर रहा है जी व्यक्ति। यानी कि आपके सामने आ सकते हैं, कॉल मैसेज कर सकते हैं, आपसे बात कर सकते हैं, जो भी जी इंसान है, ठीक है। जी अपनी गलती को सुधारने के लिए कदम उठा रहे हैं, ठीक है। तो आप वेट कीजिए कि ये व्यक्ति आपके लिए कौन सा कदम उठा सकते हैं, ठीक है। और सबसे यहाँ पे बड़ी बात है कि ये इंसान आपको मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, आपसे बात कर सकते हैं, ये कॉल मैसेज कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे ये कप्स की एनर्जी है। कप्स क्या मतलब, इसके अंदर के सारे इमोशन, सारे भाव, ये इंसान भावुक हो रहा है कहीं ना कहीं, ठीक है, कि जी अपने दिल की बात कहना चाह रहा है जी व्यक्ति, और बहुत जल्द ये इंसान आपसे कांटेक्ट कर सकता है, जो भी ये व्यक्ति है, अगर आपका नो कांटेक्ट है तो वैसे ये थी आज की कलेक्टिव रीडिंग, जनरल रीडिंग। आई होप आप लोगों को मेरी जो रीडिंग जो वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको जो मेरी रीडिंग जी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ढेर सारा प्यार दें। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय शिव शंभू, राधे राधे सभी को, बाय बाय दोस्तों।